कृष्ण के जन्म से शुरू हुआ एक नया युग, द्वापर युग। द्वापर युग 2400 दिव्य वर्ष मतलब 8,64,000 मानवीय वर्ष का माना गया है, जिसे ब्रॉन्ज एज भी कहा जाता है। इस युग की सबसे बड़ी देन है महाभारत, जो न्याय और अन्याय की लड़ाई है। एक भाई शक्ति और सिंहासन प्राप्त करने के लिए अपने भाइयों का वध करने तथा हर अन्याय करने को तैयार था, तो दूसरी ओर 5 भाई समस्त संसार के कल्याण के लिए अन्याय के विरुद्ध हथियार उठा लेते। भ्राताश्री, मैं केवल सूर्योदय होने की प्रतीक्षा कर रहा हूं। मैं एक एक गदा से करोड़ों के 100-100 सैनिकों को मारूंगा और उनको मौत के घाट उतारूंगा। भीम, अपने क्रोध को युद्ध के लिए संभाल कर रखो। जोश के साथ होश का होना परम आवश्यक है। और वो की सेना में केवल सैनिक ही नहीं हैं, बल्कि बड़े बड़े योद्धा भी हैं। क्या हम उनकी वीरता को भूल गए? गुरु द्रोण, पितामह भीष्म, महारथी कर्ण, ये एक एक महारथी सैकड़ों सैनिकों के बराबर हैं। तो क्या हुआ भ्राताश्री, हम भी किसी से कम नहीं हैं। ये हम कल युद्ध में सिद्ध करके रहेंगे कि भले ही इन महापुरुषों ने सैकड़ों सैनिकों को पराजित किया होगा, लेकिन इस बार अधर्मी कौरवों का साथ देकर अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल की है। और इसीलिए इस बार उन्हें अधर्म का साथ देने के कारण पराजय का सामना करना पड़ेगा। युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव, भ्राता भीम की बात तर्क संगत है। हमें ये युद्ध धर्म की रक्षा के लिए लड़ना है, अधर्म का विनाश करके समस्त संसार का कल्याण करना है। धर्म तुम्हारे पक्ष में है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगोस्त्व कर्मणि। बिना फल की इच्छा किए हमें अपना कर्म करना है। कौरवों के पक्ष में ऐसे कई योद्धा हैं जिन्हें पराजित करना असंभव है, फिर भी हमें विजय के लिए ये युद्ध लड़ना है। किसी भी योद्धा के लिए उसका अतीत महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि वो वर्तमान का दिन महत्वपूर्ण है, जिस दिन वो युद्ध कर रहा है। और कल का दिन हम सभी योद्धाओं को अपने पूर्ण सामर्थ्य से लड़ना होगा, पूर्ण सामर्थ्य से अधर्म पर धर्म की विजय के लिए, धर्म की विजय के लिए। कृष्ण जानता था कि भीम का उत्साह तो ठीक है, लेकिन उस युद्ध को जीतना इतना आसान नहीं था, क्योंकि शत्रु पक्ष में थी कौरव सेना, जिनके साथ थी नारायणी सेना, और जिसमें कई महारथी शूर योद्धा शामिल थे, जैसे कि महामहिम भीष्म, गुरु द्रोण, अंगराज कर्ण, महाराज शल्य और ऐसे अनगिनत शूर पराक्रमी राजा महाराजा जिन्हें पराजित करना असंभव था। लेकिन वो ये भी जानते थे कि सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता, चाहे सामने अपने ही क्यों ना हो। और कृष्ण ने कंस का वध करके ये साबित भी किया था। कृष्ण जानते थे कि महाभारत के युद्ध को अगर कोई निर्णायक बना सकता है तो वो था विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन। शस्त्र उठाओ पार्थ, शस्त्र उठाओ। आज तुम्हारे भाइयों को और तुम्हारी सेना को तुम्हारी और तुम्हारे पराक्रम की आवश्यकता है। शस्त्र उठाओ पार्थ, शस्त्र उठाओ। किसके विरुद्ध शस्त्र उठाओ माधव, किसके विरुद्ध? दूसरी ओर खड़े लोग भी तो मेरे अपने हैं। क्या मैं पितामह भीष्म के विरुद्ध शस्त्र उठाऊं, जिनकी गोद में मैं बड़ा हुआ हूं? क्या गुरु द्रोण के विरुद्ध शस्त्र उठाऊं, जिन्होंने मुझे धनुष्य चलाना सिखाया? या कौरवों के विरुद्ध? वो तो सारे मेरे भाई हैं केशव, सारे मेरे भाई हैं। नहीं पार्थ, ना तुम पितामह भीष्म के विरुद्ध शस्त्र उठाओ और ना गुरु द्रोण के विरुद्ध, और ना ही कौरवों के विरुद्ध। तुम धनुष्य उठाओ अन्याय के विरुद्ध।
धनुष उठाओ पांचाली के अपमान के विरुद्ध और अधर्मियों के विनाश के लिए। पार्थ, तुम्हें ये धनुष अपने लिए नहीं उठाना है, तुम्हें उठाना है संसार के कल्याण के लिए, इस सृष्टि को बताने के लिए कि अन्याय चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसे पराजित होना ही पड़ता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म बढ़ेगा, तब तब सत्य के संरक्षण के लिए, धर्म की पुनर्स्थापना के लिए और दुष्टों के संहार के लिए स्वयं मैं हर युग में जन्म लूंगा। और याद रखो पार्थ, विजय हमेशा धर्म की ही होती है, सिर्फ धर्म की ही होती है।